इनको पैसे कहां से मिलते हैं और आरएसएस का इनके साथ में कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट है क्या? पहले सवाल का जवाब मैं दूं कि इनको पैसे कहां से मिलते हैं, सबके सामने सवाल है। यह सवाल कई लोगों ने पूछा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी ने मुझे पूछा कि इनको कैसे पैसे मिलते हैं, आपको पता है क्या? एक तो धर्म के नाम पर काफी पैसा इकट्ठा होता है किसी भी व्यक्ति के पास में, किसी भी मंदिर के लिए, किसी काम के लिए, और ये बार बार लोगों को आह्वान करते हैं। यहां तक आह्वान करते हैं कि आपका अगर शूद्र जाति में जन्म हुआ तो गए जन्म का पाप आपको फेरना है। अगर ये पाप फेरने के लिए आपको कुछ करना है तो सनातन संस्था को देणगी दीजिए, डोनेशन दीजिए, आपका पाप फिट जाएगा, क्योंकि ईश्वर के काम को आप मदद कर रहे हैं। तो ये हर एक को, साधक को आह्वान करते हैं। इनके कई साधक मुझे मालूम है कि जिन्होंने अपने घर बार बेचकर भी पैसा इनके पास जमा किया है। ये एक जरिया है, बाकी जरिया और भी कुछ हो सकते हैं। अब मैं तो एक आम आदमी हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, मेरे सोर्सेस लिमिटेड होते हैं। आजकल मैं एक्टिव पत्रकार भी नहीं हूं। एक्टिव पत्रकार रहने के बाद में आपके पास में से काफी अलग अलग सोर्सेस से जानकारी आती रहती है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, इसलिए जो भी सोर्सेस से जानकारी आती है वो लिमिटेड सोर्सेस हैं। इनको पैसों की कभी कमी नहीं गिरती है। लोग खुद होकर डोनेशन बड़े पैमाने पर देते हैं, और हो सकता है कि अलग अलग तरीके से भी इनके पास डोनेशन आए, लेकिन ये पुलिस के जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि अभी की एटीएस जो है वो ताकत से इन सब चीज़ों को ढूंढेगी, क्योंकि ये सवाल सभी के सामने है, मुख्यमंत्री जी के सामने है, पुलिस के सामने है, और उन सवालों को ढूंढा जाएगा, अच्छे ढंग से ढूंढा जाएगा। मुझे लगता है पहली बार सही माने में ये इन्वेस्टिगेशन होगा। जो मैं 2006 से चिल्ला रहा हूं, पहली बार हो सकता है कि बहुत अच्छे ढंग से जो इन्वेस्टिगेशन अधूरा रह चुका था हेमंत जी करकरे की बात, वो अभी शायद अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये विश्वास मुझे लगता है। रहा सवाल आरएसएस का, इसके साथ में कोई संबंध है क्या? अब मगर मैं कोई भी बात कहूं तो आप अलग मतलब निकाल सकते हो। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या होने के बाद में सभी न्यूज में करीबन ये स्पेकुलेशन था कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्याएं हिंदुत्ववादी संगठनों ने की है, जिसमें आरएसएस का भी नाम लिया जाता था, शिवसेना का भी नाम लिया जाता था। शायद मैं पहला व्यक्ति हूं कि जिसने जाहिर तरीके से कहा था, सभी टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा था, कि यह हत्याएं केवल सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति ही कर सकती है, ना ही यह हत्याएं आरएसएस कर सकती है, ना ही शिवसेना कर सकती है। यह जाहिर तरीके से मैंने कहा था, क्योंकि दाभोलकर मेरे ही साथ में काम करते थे। 2 साल मेरे साथ काम किया, बाद में 90 में वो अलग हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू किया, कम से कम ऊपर बताने के लिए, या फिर जो ऊपर दिखता है उसके आधार पर उन्होंने मेरे जैसी ही भूमिका ली थी, जो मेरे संगठन की भूमिका थी। मुझे आज तक कभी आरएसएस ने विरोध नहीं किया। मैंने तो नागपुर से काम शुरू किया है, आरएसएस के पेपर में मैं काम करता था, तरुण भारत में, कभी मेरे काम में दखल नहीं दी। और शिवसेना ना भी एक अपवाद है, केवल आनंद जी दिघे जी ने, आनंद जी दिघे जी बहुत बड़े ठाणा के नेता थे, उन्होंने एक बार मेरा शिविर ध्वस्त किया था, होने नहीं दिया था। तो उसके बाद में कभी शिवसेना के साथ में इस ढंग की कोई बात नहीं हुई, उल्टा हमेशा उनकी मदद मिलते रही। तो जो व्यक्ति उसी ढंग के एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं, या फिर जो संगठन उनको मदद करता है, कभी विरोध नहीं करता है, ऐसे संगठन कभी भी नरेंद्र दाभोलकर जी का मर्डर करने की गुंजाइश नहीं है तो केवल ये फैनेटिक्स है, और वो सनातन संस्था के लोग हैं। ये तो मैंने तब भी कहा था, अब भी कहूंगा कि सनातन संस्था ये आरएसएस के कहने पर काम करती है, ऐसा काफी लोगों को लगता है, लेकिन ये सच होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।